नंदनी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और यहाँ पर दर्श की शादी की धूमधाम से तैयारियाँ होती रहती हैं और मुहूर्त का समय होता है। यहाँ शोभित को नंदनी की घड़ी मिलती है और नंदनी को बचाने के लिए शोभित भागता है। दर्श पहुँच जाता है अपनी भाभी को बचाने के लिए और वहाँ पर जाकर देखता है कि नंदनी बांधी हुई है और नंदनी को जैसे ही खोलता है नंदनी 1 मिनट भी नहीं रुकती और वहाँ से भागती हुई जाती है दर्श होम। नंदनी को बहुत डर था कि कहीं दर्श उस पानी में पैर ना डाल दे क्योंकि उसमें शॉक लगा हुआ था और भागती है जाकर कहती है मुसीबत जी रुक जाइए। दर्श को उस पानी के पास से हटाती है और कहती है दर्श जी अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। तभी दर्श उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कब तक छुपाओगी नंदनी मुझसे। तुमसे सच उगलवाने के लिए ही मैंने सारा नाटक किया था। मैं देख चुका था कि तुम ऑनलाइन क्लास ले रही थी। सच्चाई जानने का कोई तरीका नहीं था मेरे पास, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। दर्श कहता है जब से मैं तुमसे मिला हूँ जब से मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी होती है और ऐसा लगता है जैसे मैंने पहली बार नहीं बल्कि कई जन्मों से तुम्हें मिलता हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता था तुम्हारे साथ किया हुआ कोई वादा कोई बाकी है। आज सब कुछ साफ हो गया। मेरे मन में जो नंदनी की तस्वीर थी वो सारी सामने आ गई। जैसे कृष्ण भगवान को राधा कृष्ण बुलाया जाता है उसी तरीके से नंदनी और दर्श बुलाया जाएगा। नंदनी का नाम हमेशा दर्श से पहले आएगा। अगर ये शादी हो जाती तो मैं अपना वादा कैसे पूरा कर पाता। इधर जानवी परेशान होती रहती है और सारे फैमिली वाले शौक में होते हैं। दर्श जानवी की तरफ जाता है और कहता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि तुम ही मेरी नंदनी हो लेकिन मैं तुम्हें अपना ही नहीं पा रहा था। तुम मुझे हर वक्त पराई ही लगती थी। दर्श बहुत ही गुस्से में जानवी से बात करता है और तभी उसकी माँ आती है। दर्श ये सब कहकर कहती है। दर्श अपनी माँ को भी कहता है आप हर चीज़ जानती थी ये लड़की नंदनी नहीं है। दर्श अपने चाचा चाची दादा और माँ बाप सबसे यही पूछता है कि क्यों इस तरीके से आप लोग मेरे साथ करे हैं और फिर जानवी के पास जाकर कहता है हो कौन तुम मेरी नंदनी की जगह लेने। मैं जब नहीं देख सकता था तब मुझे डर लगता था कि कहीं लोग मुझे धोखा देंगे, पर असली धोखा देने वाले तो आंखों में आंखें डालकर ही धोखा देते हैं। दर्श बहुत गुस्सा होता है जानवी पर। तभी उसकी माँ कहती है इसमें जानवी की कोई गलती नहीं है। तभी दर्श कहता है जानवी जिंदा है। क्या कह रहे हो आप लोग? मैं यकीन नहीं कर सकता। मेरी फैमिली कैसी है? मेरे छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ मेरी शादी करा रही है। और फिर दर्श शोभित के पास आता है और कहता है तू मुझे और नंदनी को इसलिए अलग करना चाहता था कि तू जानवी की मौत का बदला लेना चाहता है। और इधर फिर जानवी के पास आकर दर्श बहुत डांटता है कि तुम तो एक डॉक्टर हो, फिर ये क्या सोचकर तुम मेरे पास आई? ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती तुम्हारी? और बहुत ही गुस्से में होता है दर्श। माँ मैंने तो आपको भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया था लेकिन आप तो धोखा दे रहे हैं। क्या भगवान भी धोखा देते हैं? इधर माँ परेशान होती रहती है कहीं दर्श की आंखों से आंसू ना आ जाए और ये बार बार कहती रहती है। और तभी दर्श कहता है एक फिल्मी लाइन कहता हूँ माँ कि माँ शब से भरोसा ही उड़ गया मेरा। माँ कहती है हमें पता नहीं था नंदनी जिंदा है, हम तो उसका अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। तभी नंदनी कहती है मैं यहाँ नहीं रुकूंगी।